बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम के डॉन भाई को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा दिखने लगा है। एसपी साहब और कई थाना की पुलिस कोर्ट में दूसरे दिन भी इंतजार करते रह गई और 8 घंटे एसपी डीएसपी और कई थानों की पुलिस इंतजार करती रही, लेकिन पिन्नू डॉन का पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिख रहा है। और अब तो बताया जा रहा कि पुलिस बारात निकालने वाली है, जिसमें शहनाई बजने वाली है, जिसमें बैंड बाजा होगा और पुलिस आज बारात निकालने वाली है। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम के भाई की आज बारात निकलने वाली है। वहीं एक बड़ी खबर और आ रही है और बताया जा रहा कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रोजेक्ट इंजीनियर के यहाँ निगरानी विभाग ने विजिलेंस डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। कई सारे ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और करोड़ों रुपए के अवैध संपत्ति का पता चला है। लाखों रुपए कैश बरामद हुए हैं और अब तो बिहार पुलिस की ऐसी तैसी हो गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि अभी की 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पहली ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम का भाई अब छुमंतर हो गया और एसपी डीएसपी कई थानों की पुलिस बेतिया कोर्ट में दूसरे दिन भी इंतजार करती रह गई, लेकिन पिन्नू डॉन को पकड़ नहीं पाई है और पुलिस की काफी फजीहत हो रही है। पुलिस पर यह आरोप लग रहा है, एसपी साहब पर यह आरोप लग रहा है कि पिन्नू डॉन को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम के भाई को बचाने की पुलिस कोशिश कर रही है। वहीं एक दूसरी खबर आ रही है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रोजेक्ट इंजीनियर के यहाँ विजिलेंस डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है और करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति का पता चला है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार में पुल गिरने के नाम पर इतिहास रच दिया था और बिहार में जिस प्रकार से 6 महीने के अंदर दर्जनों से ज्यादा पुल गिर गए, इसके बाद तो बिहार में हाहाकार मचा था। और अब इसका एक सबूत मिल गया है कि आखिर बिहार में पुल क्यों गिर रहा था, आखिर किस इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ा है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम के भाई अब फरार हो गए हैं और आपको बताते चले कि हमने कल आपको जानकारी दी थी कि डिप्टी सीएम का भाई कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट पहुंचा, कस्टडी लेने से जब कोर्ट ने इनकार कर दिया तब वह कोर्ट से मतलब छुमंतर हो जाता है, ऐसा गायब हो जाता है और कोर्ट को चारों तरफ से पुलिस वाले घेरे हुए होते हैं। इसके बावजूद भी उसका गायब होना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन अब तो हद हो गई जब दूसरे दिन यह समाचार मिला कि पिन्नू डॉन एक बार फिर से बेतिया के कोर्ट में आने वाला है। वो कोर्ट में आता भी है और फिर गायब भी हो जाता है। एसपी साहब खुद बैठे होते हैं, कई थाना की पुलिस लगी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी पिन्नू डॉन पकड़ा नहीं गया। इसके बाद अब बिहार पुलिस एसपी की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि दरअसल कोर्ट में प्रेयर करके कुर्की जब्ती के वारंट निकाला जा रहा है और उसके बाद बारात निकाला जाएगा, जिसमें शहनाई भी बजेगी, बैंड बाजा भी बजेगा। एकदम जैसे ब्याह होता है तो कैसे बाराती जाता है 8-10 गाड़ी में, आगे आगे बैंड बाजा वाले और पीछे पीछे बाराती और उसके पीछे डीजे होता है, ठीक उसी प्रकार से बारात निकलने वाली है। कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम के भाई के घर पर बुलडोजर चलने की भी खबरें आ रही है और बताया जा रहा कि अगर कोर्ट आदेश देता है तो कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई होगी, बुलडोजर भी चलेगा, क्योंकि पुलिस ने 72 घंटा का अल्टीमेटम दिया था पिन्नू डॉन को कि या तो आप
कोर्ट में सरेंडर कीजिए या थाना में सरेंडर कीजिए, और अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तब कोर्ट से कुर्की जब्ती का वारंट निकाल करके कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। 72 घंटे बीत चुके हैं और आज ये देखना बाकी होगा कि आखिर उनको मिल पाता है या नहीं, कोर्ट आखिर ऑर्डर करता है या नहीं करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पिन्नू डॉन अब बिहार पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका है और एक डॉन जो है पकड़ा नहीं जा रहा। इससे बिहार पुलिस की कार्यशैली पर, सरकार की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लग रहा है। वहीं आपको बताते चले कि एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है और बताया जा रहा कि दरअसल आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल निगरानी पटना को गुप्त जानकारी मिली थी कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना के एक्सटर्नल प्रोजेक्ट डिवीजन के प्रोजेक्ट इंजीनियर जंग बहादुर सिंह द्वारा अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम से करोड़ों की जमीन एवं फ्लैट पटना, बक्सर एवं कई सारे शहर में खरीदे गए हैं। इस आरोप के मामले में निगरानी विभाग द्वारा कराए गए गोपनीय जांच में आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए। जांच के क्रम में आय से अधिक संपत्ति का साक्ष्य पाए जाने के आधार पर निगरानी थाना कांड संख्या 03/25 16 जनवरी 2025 धारा 13/2 सह पठित धारा 13A-B उसके बाद 1988 संशोधित 2018 दर्ज कर लिया गया है। जांच के क्रम में न्यायालय से सर्च वारंट भी आज प्राप्त कर लिया गया है तथा आज ही 4 तलाशी दलों का गठन कर अभियुक्त के विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई लगातार चल रही है, जिसमें बक्सर जिला अंतर्गत थाना मुफस्सिल का दुधानी गांव, पटना जिला अंतर्गत थाना रूपसपुर का बेदनगर मोहल्ला, पटना स्थित पुनाई चक में फ्लैट एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना स्थित कार्यालय की भी तलाशी ली जा रही है। तलाशी देर रात तक चलने की संभावना है। तलाशी के दौरान बरामद नगद, निवेश से संबंधित कागजात, आभूषण एवं अभिलेख आदि का ब्यौरा पूर्ण रूप से प्राप्त होने पर अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। फिलहाल आरोपी के सभी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दर्ज हुई थी, इसके तहत माननीय विशेष न्यायालय निगरानी के द्वारा वारंट इशू किया गया। उसके अनुपालन में आज इस कांड के अभियुक्त श्री जंग बहादुर जी के कार्यालय कक्ष की तलाशी ली गई है। इनके कार्यालय कक्ष से जब्त करने योग्य कोई वस्तु अथवा सामान की बरामदगी नहीं हुई है। अन्य जगहों पर भी छापेमारी चल रही है। कुल मिला के 4 जगहों छापेमारी चल रही है। 4 जगहों पर। इन पर क्या मामला था सर? आय से अधिक इन पर जो है आय से अधिक संपत्ति मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। अलग जगहों से भी कोई सूचना आई है कि क्या कुछ बरामद हुआ है? नहीं, इसके बारे में वहाँ के प्रभारी बता पाएंगे। कितने घंटों तक सर छापेमारी चली है? कार्यालय कक्ष में तो करीब 1 से 1.5 घंटे छापेमारी चली है। इस घटना पर भी हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही पिन्नू डॉन जो है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम का भाई, उसकी गिरफ्तारी होती है या फिर वो सरेंडर करता है या फिर उसके घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई होती है या फिर उसके घर पर बुलडोजर चलता है या फिर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रोजेक्ट इंजीनियर जंग बहादुर सिंह के यहाँ तलाशी के दौरान क्या क्या सामान बरामद होता है, कितने करोड़ों अरबों की संपत्ति मिलती है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और जैसे इन सारे मामलों में कोई भी अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।